हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिनी और आज का जो मेरा वीडियो है मनोरंजन के लिए है। किसी भी मासूम जलेबी की तरह सीधे पतियों की जिंदगी में तूफान लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, कसम से। आपको तो पता है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ उसको लेकर के। और आपको पता होगा कि उसका नाम क्या है उस फेस्टिवल का, वो है वैलेंटाइन डे। और वैलेंटाइन डे तो एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे ही सुबह आंखें खुलती हैं, ना बेड टी मिलती है, ना न्यूज़पेपर मिलता है। हाँ, मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं नए नए रोज़ रोज़, जैसे कि हैप्पी रोजी डे, हैप्पी चॉकलेट डे, टेडी बियर डे, डे वो डे। लोग जो सुबह सुबह मैसेजेस भेजते हैं, क्या वो लोग अपनी वाइफ को सुबह उठते के साथ ही ऐसा बोलते हैं कि जानू हैप्पी रोजी डे? मेरे को तो नहीं पता, करते होंगे नहीं करते होंगे, चलो हमें क्या, मैसेजेस आते हैं पढ़ो और बस ख़त्म करो। लेकिन मैंने भी अपने पति से पूछ लिया कि क्या आपको पता है कि ये वैलेंटाइन डे से पहले वो डेज आते हैं, कौन कौन से होते हैं? उन्हें बच्चे जैसी मासूमियत के साथ पहले तो मुझे देखा और फिर देखने के बाद बोला कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो उनकी मासूमियत देख करके तो मेरे आंसू ही निकल गए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, मैं कई पत्नियों से मिली और मैंने उनसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे, आपको जान के हैरानी होगी कि उन सब के आंसर एक ही थे। मेरी प्यारी बहनों, आज हम पोल खोलते हैं इन पतियों की। जब भी ये पति जब ऑफिस से घर आते हैं तो वो इतने चिड़चिड़े होते हैं और बिल्कुल बात नहीं करते, और उनको उनकी जो वाइफ होती है वो ऐसे लगती है जैसे कि दुश्मन होती है। जब ये जो हस्बैंड लोग होते हैं जब ऑफिस में होते हैं तो बस इनके मुंह से स्माइल तो हटती नहीं है, दांत इतने निकले होते हैं अपनी ऑफिस कलीग के साथ बात करते हुए कि ऐसा लगता है जैसे कि उनके दांत ही कभी दिन नीचे गिर जाएंगे सारे के सारे। कभी तो वाइफ अपनी हेयर स्टाइल चेंज करा के आएंगी किसी सैलून में, अच्छा सा हेयर कट करा करके, और फिर बार बार अपने आप को देख के शीशे में मुस्कुराती रहेंगी और वो सोचेंगे कि शाम को उनके हस्बैंड आएंगे तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। और जैसे ही शाम होती है, जब वो हस्बैंड लोग घर में आते हैं और आने के बाद वाइफ बार बार बोलती रहेंगी कुछ लेके आऊँ, कुछ लेके आऊँ। वो उनको लगेगा कि ऐसे करने से शायद उनके हस्बैंड नोटिस करेंगे और उनका हेयर कट देख करके बोलेंगे अरे तुम तो आज बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी ऐसे करने पे हस्बैंड जब कोई जवाब ही नहीं देते तो लास्ट में हार करके वाइफ को ये पूछना ही पड़ता है, सुनो जी मेरा नया हेयर कट है, कैसी लग रही हूँ मैं? ओहो, हस्बैंड तो उसके बाद ऐसा किलर लुक देते हैं कि लगता है जैसे कि कुछ गलत ही पूछ लिया। फिर वो जवाब देंगे में देख लो ना, जैसी हो वैसी तो है। यही हस्बैंड जो कि अपनी वाइफ को इतने गुस्से से जवाब दिया, और अगर उनकी ऑफिस कलीग गलती से नया लिपस्टिक शेड लगा करके आ जाए या फिर नया हेयर स्टाइल करके आ जाए, तो ये हस्बैंड बिना पूछे ही उनको देखने लगते हैं और फिर कहते हैं कुछ तो चेंज लग रहा है, बड़ी सुंदर लग रही हो आज। ओहो, तुमने नया लिपस्टिक का शेड लगाया, ये शेड तो बड़ा खूब कर रहा है तुम्हारे पे, वह हेयर स्टाइल भी बड़ा अच्छा है। फिर इन्हीं हस्बैंड से उनकी वाइफ ये क्वेश्चन कर लेंगी, ये समझ नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, तो एकदम डांट देंगे उनको, नहीं रहा, मैं बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऑफिस में उनकी कलीग बाहर सी बात भी कर देंगी तो वो तो इतने खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाओ ब्यूटी विद ब्रेन, कितनी इंटेलिजेंट हो। जब भी ये हस्बैंड घर आते हैं तो बस एक ही बात होती है, तो आते के साथ ही ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बिजी हैं, पत्थर तोड़ करके आए हैं, लैपटॉप खोल करके बैठ जाते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के बाद तो यही है बिल्कुल। और उसके बाद उनसे अगर गलती से कुछ क्वेश्चन कर लो, कुछ भी पूछ लो छोटा मोटा, ऐसे भड़क जाते हैं। यही हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनकी डेडलाइन है किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, और गलती से उनके कान में उनकी ऑफिस कलीग की आवाज़ आती है जो कि परेशानी में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ना पूछे ही उठ करके अपने काम वाम को छोड़ के उनके पास जाके बोलेंगे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, मैं हेल्प करता हूँ ना। घर में इन हस्बैंड से छोटी सी भी हेल्प मांग लो जी, ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसा रिएक्शन देंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का महायुद्ध शुरू होने वाला है। वो बोलेंगी दिखता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ, और बाई चांस
और ऑफिस के अंदर हस्बैंड को अगर पता चले कि उनकी कलीग घर शिफ्ट कर रही है, जी बिल्कुल कुली की तरह उनके पास पहुंच जाएंगे और बोलेंगे सुना है तुम घर शिफ्ट कर रही हो, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बेझिझक बता देना, हम पहुंच जाएंगे घर शिफ्ट कराने के लिए तुम्हारा। इन पतियों की पोल इतनी ज़्यादा है कि ख़त्म हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। जाने से पहले प्यारी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ध्यान रखना अपने पतियों का। कल वैलेंटाइन डे है और हो भी सकता है कि कुछ पति ये भी बोल सकते हैं बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं ऑफिस में, लगता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा। मैं तो चली और मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।